जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आज उपाय बताने जा रहा हूं, जिसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, किसी तरह का कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, आपको कोई इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। दोस्तों आपको बहुत जल्दी नेचुरल ढंग से आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद होगा और बहुत ही जल्दी बर्बाद होगा। बहुत ही सामान्य ढंग से आपको ये उपाय करना है और जिस चीज़ के ऊपर वो कूद रहा है, जो शत्रु आपको परेशान करना है, जिस चीज़ के ऊपर कूद रहा है, वो सारी चीज़ें उससे मुंह मोड़ने लग जाएगी, वो सारा जो है उससे मुंह मोड़ने लग जाएगा। कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, सब लोग उससे मुंह मोड़ने लग जाएंगे। दोस्तों उसकी सारी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी और शक्ति खत्म होने के बाद वो अपने जीवन में कभी भी कहीं का भी नहीं रहेगा। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान वो शत्रु हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति बर्बाद हो जाएगी, उसकी धन दौलत संपत्ति भी बर्बाद हो जाएगी, उसको कोई बड़ी भारी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा जितना आपको उसने परेशान किया है। अब दोस्तों ये जो टोटका है ये आपको किसी छोटी मोटी अदावत के लिए या फिर किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर के, या फिर आप ये मान लीजिए कि आप अपनी किसी छलावे के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टोटका है। ये केवल उसी के लिए करें जो आपको परफेक्ट हो गया, यार हाँ आपका दुश्मन है और आपका दुश्मन बहुत ही खतरनाक है और वो नहीं मान रहा, तब जा करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों दूसरों को यदि हम दुख देते हैं तो हमें भी ठाकुर जी दुख देते हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस कारण आपको किसी छोटी मोटी अदावत के लिए इस उपाय को प्रयोग में नहीं करना है। लेकिन हाँ, यदि कोई हमें शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हमें दे रहा है, हमसे आकर के लड़ता है, या फिर गुप्त शत्रु ऐसा है जो हमारे पीठ पीछे वार कर रहा है, हमारा सारा काम खराब कर रहा है, हमारी ज़िंदगी में उस शत्रु ने भोकाल मचा रखा है, हाँ यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी उस शत्रु ने हमारे जीवन में पहुंचा रखी है, तो दोस्तों इस शत्रु को नाश करने के लिए ये उपाय निश्चित रूप से आप कीजिएगा। दोस्तों आजकल जो शत्रु हैं वो कलयुग में इस तरह से बढ़ते हैं जैसे कि घास बढ़ती है। जैसे कि सावन की बारिश होती है, सावन की बारिश के बाद जब घास बढ़ती है तो उसी तरह से शत्रु भी आजकल बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा शत्रु ही दिखाई देंगे। आप बाजार में जाएंगे तो यहाँ शत्रु वहाँ शत्रु, सच्चा मित्र आपको आज की तारीख में कोई भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों ये सतयुग नहीं, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में जीवन में शत्रु ही शत्रु बढ़ेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह गए। तो दोस्तों शत्रुओं से रक्षा के लिए भी हमें उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि हम शत्रु से रक्षा नहीं करेंगे तो वह तो हमारे मज़े ही ले लेगा, वो हमें बर्बाद करके बहुत ज़्यादा खुश होगा। दोस्तों आजकल इंसान को भले ही कुछ नहीं मिले, लेकिन वो दूसरों को बर्बाद करके खुद खुश होना चाहता है, और इस खुश होने की वजह से बहुत से लोगों का घर बर्बाद हो गया, बहुत से लोगों के घर में आग लग गई है दोस्तों, और वो उन शत्रुओं की वजह से इतने ज़्यादा बर्बाद हुए हैं कि दोस्तों रोड पे आ गए हैं। बहुत से लोगों को तो ऐसी बीमारी हो गई जो अभी तक खटले पे पड़े हैं, अभी तक पलंग पे पड़े हैं, उनका कोई हाल चाल भी पूछने वाला नहीं है, और वो शत्रु जिसने करवाया है वो आराम से खुश मज़े से घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रु का नाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है इस कलयुग में, क्योंकि यदि हम उस शत्रु का नाश नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ भी करवा कर रहो के वो तो हो जाएंगे मस्त और हम यहाँ हो जाएंगे परेशान। तो दोस्तों आप ये उपाय जरूर कीजिएगा, ध्यान से सुनिए उपाय को। लेकिन इससे पहले आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करने से आपके ऊपर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों मुझ पर बालाजी का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, और मैं इस लोगों को इसी तरीके से उपाय बताते रहता हूँ। लोग ठीक भी हुए हैं, मेरे उपाय से काफ़ी लोगों का घर बसा है, मेरे उपाय से काफ़ी लोगों को धन संपत्ति भी प्राप्त हुई है, और मेरे बताए उपायों से लोगों के शत्रुओं का भी नाश हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं मेरे बताए हुए उपाय, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपसे वहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं लिया जाता, केवल मात्र आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके रखना है, केवल आप जुड़ जाएँ इस टेलीग्राम चैनल से। यही हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इस तरह के टोटके और टोने वो जान सकें, ताकि अपने जीवन में वो सभी प्रकार के शत्रुओं को या फिर धन प्राप्ति वो कर सकें। तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप शेयर जरूर करना अपने ग्रुप में, ताकि वो लोग भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएँ। अब दोस्तों उपाय जानते हैं। दोस्तों ये उपाय आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे कि आप इस उपाय को मंगलवार या फिर शनिवार के दिन तो करते ही हैं,
लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा ही इमरजेंसी है, आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप सोमवार को या फिर आप बुधवार गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक पीपल का पेड़ ढूंढना है दोस्तों। पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास होना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, निर्जन स्थान पर होना चाहिए, ताकि आपको कोई आते जाते हुए लोग रोके टोके नहीं। तो ऐसी जगह पर आजकल तो डिवाइडर पे भी पीपल के पेड़ बहुत उग रहे हैं। छोटा ही पीपल का पेड़ हो, भले बड़ा पेड़ नहीं हो, छोटा ही पेड़ हो, उसमें पत्ते आने चाहिए पीपल के पेड़ में। इस तरह का पेड़ आपको ढूंढना है, लेकिन ये देखना है कि आसपास कोई डिवाइडर जैसे भी मतलब आसपास कोई ऐसे लोग नहीं रहते हो कि आपको रोके टोके आपको देख ले उस क्रिया को करते समय। अब आपको क्या करना है, एक काजल लेना है। काजल दोस्तों आपका झूठा होना चाहिए। झूठे का मतलब ये हुआ कि आप उस काजल को ले लें और आप एक बार आंखों में लगा लें, यानी कि आपका झूठा हो जाएगा वो काजल। कोरा काजल लेके नहीं जाना, बिल्कुल खरीद के बाजार से नया काजल आपको लेके नहीं जाना है। आपका काम में लिया हुआ काजल होना चाहिए, उसको झूठा काजल बोलते हैं। जैसे कि आप यदि नया काजल भी लाएँ तो नए काजल को उसको आप लगा लें पहले आंखों में, और फिर आप इस काजल को लेकर के आप जा सकते हैं। लेकिन काजल आपको झूठा ही लेना है, मतलब कि काजल जो है काम में लिया हुआ होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब इस काजल को ले जाएं, काजल को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाएं। पीपल के पेड़ में ऐसी पत्ती ढूंढें जो कि थोड़ी पक गई है, जो कि बड़ी हो गई है, यानी टूटने वाली हो। ज़्यादा छोटी पत्ती आपको नहीं ढूंढनी, ऐसी पत्ती पीपल के पेड़ में ढूंढनी है जो कि टूटने वाली हो या फिर वो पक गई हो, मतलब कि 2, 5, 10 दिन में वो टूट जाएगी। इस तरह की पत्ती आपको देखनी है दोस्तों। लेकिन पीली पत्ती नहीं होनी चाहिए, पत्ती केवल हरी ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। पीली पत्ती नहीं होनी चाहिए। पीपल के पेड़ में पीली पत्तियां भी होती है तो वो टूटने वाली होती है, लेकिन ऐसी नहीं, हमें पूरी पकी हुई हरी पत्ती चाहिए जो कि 10 से 15 दिन में पीली पड़ के टूट जाए, इस तरह की पत्ती। ठीक है, उस तरह की पत्ती आप ढूंढ लें। उस पत्ती को आपको तोड़ना नहीं है दोस्तों। उस पत्ती पर आपको क्या लिखना है, ऐसी पत्ती ढूंढे कि आपका हाथ भी पहुंच जाए वहाँ पर, और उस पत्ती पर आपको काजल से आपके शत्रु का नाम लिखना है। काजल से आपके शत्रु का नाम लिखना है, और आपकी जो शत्रु के प्रति मनोकामना है कि शत्रु का ये हो जाए वो हो जाए, तो वो भी आप लिख दें, अपनी इच्छा भी इस पीपल के पत्ते पे लिख दें। अब एक काला धागा भी आपको ले जाना है उसके साथ। तो काला धागा आप ले जाएंगे तो क्या करेंगे, आप पीपल के पत्ते पर वो शत्रु का नाम, या फिर जैसे मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो आप केवल शत्रु लिख सकते हैं, और नीचे अपनी मनोकामना लिख सकते हैं जो भी शत्रु के प्रति आपकी होने जा रही है। वो मनोकामना लिख करके आपको उस पत्ते को मोड़ करके उस काले धागे से आपको बांध देना है। दोस्तों, आपको पीपल का पत्ता पीपल में ही लगे रहने देना है, पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है। वहीं पे पीपल के पत्ते लगे लगे में ही, पेड़ पे लगे लगे में ही आपको ये सब काम करना है। नाम लिख करके, शत्रु का नाम लिख करके, और नीचे अपनी मनोकामना लिख करके काले धागे से उसको मोड़ करके बांध देना है। अब आप उसको उस पीपल के पत्ते का आप यदि ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप उस पीपल के पत्ते का ध्यान रख सकते हैं कि भाई वो कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा, इस तरह की बात आप यदि ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं भी रखते हैं दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ध्यान रख लेते हैं तब फिर आप उसको क्या करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, जैसे वो पीपल का पत्ता थोड़े दिन में पक के और टूट जाएगा, अभी वो पीपल का पत्ता सांस ले रहा है, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे, शत्रु का नाम या शत्रु लिखेंगे और अपनी मनोकामना लिखेंगे, तो दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी शत्रु के अगेंस्ट। मतलब शत्रु के अगेंस्ट, शत्रु के विरुद्ध आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने लग जाएगी। जैसे जैसे वो पीपल का पत्ता पकेगा उस तरीके से, यानी गिरने की कंडीशन में आएगा, उस तरीके से आपके शत्रु का भी नाश होना शुरू हो जाएगा। जब वो पीपल का पत्ता पीला पड़ के पूरी तरह से गिर जाएगा तो दोस्तों आपके शत्रु का पतन निश्चित रूप से होगा। अब यदि आप मान लीजिए कि आप जो पीपल का पत्ता है वो गिर गया, और गिरने के बाद आपने उसको उठा लिया, अपने आप ही गिरेगा दोस्तों वो, और अपने आप गिरने के बाद आपने उसको उठा लिया, तो उठाने के बाद उसको आप दोस्तों कपूर की सहायता से जला दें, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उसको जला दें। दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको, शत्रु आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। जब वो पीपल का पत्ता नीचे गिर जाए और उसको उठा करके, बंधा हुआ रहेगा काले धागे से, उसको उठा करके यदि आप कपूर की सहायता से जला देते हैं, अब ये कभी भी गिर सकता है, जैसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये कभी भी गिर सकता है, और उसको आप जला देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है उसका नाश पूरी तरह से शुरू होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा, शत्रु की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी यहाँ पर। और जैसे जैसे पीपल का पत्ता नीचे गिरेगा, आते जाते उस पत्ते पर कुछ ना कुछ तो उसका पत्ते का इफेक्ट होगा, लेकिन यदि आप इसको जला देते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्ट शत्रु पर इसका पड़ने वाला है। उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा, वो आप पर कभी कुछ बुरा करवाने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि अब वो ज़िंदगी में कुछ करने लायक रहेगा ही नहीं।
इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है दोस्तों। पीपल का जो उपाय है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आपने जब पीपल का पत्ता पर नाम लिखा था, शत्रु लिखा था, तब वो पीपल का पत्ता सांस ले रहा था, यानी कि तब से ही उस शत्रु की बर्बादी तो शुरू हो गई है दोस्तों। पीपल के पत्ते में अनेक शक्तियों का वास रहता है, भूत प्रेतों का वास रहता है। तो दोस्तों काजल से जब कोई चीज़ लिखी जाती है, किसी शत्रु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम उस पर लिखा जाता है, तो यकीन मानिए उस व्यक्ति का काले रंग से यदि आपने नाम लिख दिया तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। यदि आप मंगलवार शनिवार को इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और यदि किसी भी दिन इमरजेंसी है, आपको मान लीजिए आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।